नमस्कार। दिल्ली में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी एक आम से झगड़े से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक बहुत बड़े प्रशासनिक मामले में बदल गई। एक फौजी अफसर पर हमला, पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप और फिर प्रशासन के सबसे ऊंचे लेवल से दखलंदाजी। ये कहानी कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो सवाल यही उठता है कि जब रक्षकों को ही सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर जवाबदेह कौन है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पुलिस के काम करने के तरीके और प्रोटोकॉल पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा समझते हैं। तो देखिए, बात है 10 अप्रैल की रात की। करीब 10 बजे का वक्त था। एक छोटी सी बात पर एक आपत्ति जताने पर मामला इतना गर्मा गया कि देखते ही देखते एक बड़े टकराव में बदल गया। और इस टकराव में एक आर्मी के अफसर और उनका परिवार शामिल था। तो ये सब हुआ वसंत एन्क्लेव इलाके में। एक मामूली सी आपत्ति ने कैसे एक बड़े टकराव को जन्म दे दिया, आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी में किरदार कौन कौन थे। एक तरफ थे इंडियन आर्मी के एक सर्विंग ब्रिगेडियर, साथ में उनकी पत्नी और उनका 23 साल का बेटा जो आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। और दूसरी तरफ थे वो दो लोग जो अपनी गाड़ी में बैठकर सरेआम शराब पी रहे थे। यहां तक तो ये एक आम झगड़ा लग रहा था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस सीन पर पहुंची। मदद की उम्मीद थी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ गया। और यहीं से शुरू होते हैं पुलिस पर लापरवाही के वो गंभीर आरोप जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? आरोप ये है कि पुलिस वहां पहुंच तो गई, लेकिन बस खड़ी देखती रही, मतलब मूक दर्शक बनकर। एक तरफ तनाव बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ पुलिस ने कथित तौर पर कुछ नहीं किया। और मामला देखिए कैसे बिगड़ा। पुलिस कंट्रोल रूम की वैन मौके पर थी, लेकिन शराब पी रहे लोगों ने डरने की बजाय अपने दोस्तों को और बुला लिया। और सबसे गंभीर बात, ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, मतलब पुलिस के आने के बाद। इसी वजह से पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर इतने सवाल उठ रहे हैं। अब जब पुलिस से उम्मीद टूटती दिखी तो तस्वीर में एक और बड़ी संस्था की एंट्री हुई, इंडियन आर्मी। और जैसे ही सेना ने इस मामले में दखल दिया, यकीन मानिए पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि आर्मी के दखल का असर क्या हुआ। दखल से पहले देखिए, पुलिस पर मौके पर कुछ ना करने के आरोप थे। एफआईआर में देरी हो रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन जैसे ही आर्मी ने संज्ञान लिया, पुलिस ने अपनी गलती मानी, फौरन एफआईआर दर्ज हुई। और तो और एक इंस्पेक्टर पर एक्शन भी ले लिया गया। मतलब जमीन आसमान का फर्क। लेकिन बात सिर्फ सेना तक ही नहीं रुकी। ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि अब ये दिल्ली के सबसे ऊंचे प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया। और फिर एंट्री हुई दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की, जिन्होंने इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया। एलजी साहब ने खुद सामने आकर कहा कि वो इस घटना से बहुत चिंतित हैं। और सिर्फ चिंता ही नहीं जताई, बल्कि ये भी साफ किया कि वो पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामला कितना सीरियस हो चुका था। उनके ऑफिस से एक आधिकारिक बयान भी आया, जिसमें कहा गया, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का आश्वासन था कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। और देखिए, एलजी सिर्फ बयानों पर नहीं रुके। उन्होंने सीधे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को 3 साफ-साफ निर्देश दिए। पहला, इस केस की जांच तेजी से और पूरी तरह से की जाए। दूसरा, जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और तीसरा, ब्रिगेडियर और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो एक सड़क पर शुरू हुआ झगड़ा दिल्ली के सबसे ऊंचे दफ्तर तक पहुंच गया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला जवाबदेही के लिए एक नजीर बनेगा, एक मिसाल कायम करेगा? ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि अगर रक्षक ही सवालों के घेरे में हैं, तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा का क्या होगा।